जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जी एस पर। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 प्लस क्वेश्चन, जो आगामी आने वाला एग्जाम जिसे 17वीं बीपीएससी एंड अदर एग्जाम जिसमें यूपीएससी, ऑल पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएससी, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड टीआरई 4.0, फिर बिहार एसएससी सीजीएल, फिर उसके बाद बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरआरबी, रेलवे जिसमें आपको टेक्नीशियन, एएलपी, फिर उसके बाद आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ऑल एग्जाम। समझ गए? जितने भी आगामी आने वाले एग्जाम है आप सभी के लिए इतिहास का यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। बार बार रिपीट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है आपको? तो पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि के महाभाष्य पुस्तक से हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। समझ गए? अश्वमेध के बारे में समझ गए। अब पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश के आपको हत्या करके बना था? तो देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए आपको बृहदत्त। कौन हुए? बृहदत्त। तो बृहदत्त के सेनापति कौन थे आपको? पुष्यमित्र सिंह थे। पुष्यमित्र सिंह ने बृहदत्त को हत्या करके अब पुष्यमित्र सिंह ने मौर्य वंश के स्थान पर किस वंश की स्थापना किया? शुंग वंश के स्थान पर। और शुंग वंश के स्थान पर आगे कौन वंश के स्थापना हुआ? कर्ण वंश का। समझ गए? ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसीलिए बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। किस वेद का है? ऋग्वेद का है। किस वेद का है? ऋग्वेद का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, उत्तराम चरित्रम का लेखक कौन है? भवभूति है। कौन है? भवभूति। उत्तराम चरित्रम के लेखक कौन है? तो भवभूति है। कौन है? भवभूति। उत्तराम चरित्रम होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय दोहन करने वाले। देखिए, दुहिता किसे कहा जाता था? गाय दोहने वाले को दुहिता कहा जाता था ऋग्वेद में पुत्री को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था आपका? तो मुरुगन था। कौन था? मुरुगन को क्या कहा जाता है आपको? युद्ध और विजय का देवता। युद्ध और विजय का देवता। समझ गए? देखिए, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था आपका? तो मुरुगन थे। कौन थे? मुरुगन को किसका देवता कहते हैं? युद्ध और विजय का देवता कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य का। किसका? कांस्य का। चलिए अगला क्वेश्चन, गुजरात को जीत कर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, गुजरात को जीत कर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। अगला क्वेश्चन, कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। कहाँ? मगहर में। देखिए, कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। किसे? गुरु अर्जुन देव को। देखिए, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए गुरु जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। किसने? मार्को पोलो ने किया था। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बिपाशा था। क्या नाम था? बिपाशा। अगला क्वेश्चन,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की तो कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। अगला क्वेश्चन, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा है? हर्यक वंश। कौन है? हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश, इसका सीक्वेंस में इसका है देखेंगे आगे डिटेल में। जिस देखिए, हर्यक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर शुंग वंश है, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध द्वारा गृहीत याग को बौद्ध मतावली में क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन, खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। राजेंद्र प्रथम से। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो सिंचाई कर था। हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन, नायब ए मावलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो सोहरत ए आम। सोहरत ए आम। सोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से प्रवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दी थी? मुंगेर। तो किसने क्या था? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। किससे? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से पुष्टि की कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। VBI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। VBI क्वेश्चन, सब VBI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? चलिए डिटेल में देख लेते हैं। पहला कौन था? दार्शनिक, फिर दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, चौथा चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। देखिए, मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 7 वर्गों में। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। देखिए अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर में थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। यहीं से शासन प्रशासन वाले देखते थे। शासन प्रशासन वाले कनिष्क की राजधानी कौन थी? तो पुरुषपुर थे। और कनिष्क के जो था आपका धर्मों का राजधानी, धर्म को लेकर राजधानी कहाँ था? तो मथुरा था। कहाँ था? मथुरा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। देखिए, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने आरंभ किया था? तो बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाजों की भाषा के रूप में स्वीकार की गई?
तो विलियम बेंटिंक के काल में, विलियम बेंटिंक के काल में। देखिए किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाजों की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो किसके काल में? विलियम बेंटिंक के काल में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। देखिए दिल्ली स्थित लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो मौर्य वंश के काल में। देखिए सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर आपका। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या करके द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश के। किसके? शुंग वंश के। देखिए फिर से, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी क्या हुआ? हत्या करके द्वारा हुआ? तो शुंग वंश का। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? शुंग वंश जो है ना, इससे पहले जो है किसी वंश को हत्या करके अपना गद्दी संभाला, और फिर इसका जो है ना, इसका भी जो है अंत जो है एक अन्य वंश के आदमी ने कर दिया। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो शुंग वंश का है। देखिए शुंग वंश जो है ना, किस वंश की हत्या किया था? तो देखिए एक मौर्य वंश हुआ। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो था आपका, उसका नाम था बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त था। तो बृहदत्त की हत्या जो है ना, बृहदत्त का एक सेनापति था, मतलब मंत्री था आपका, उस मंत्री का नाम क्या था? पुष्यमित शुंग था। कौन थे? पुष्यमित शुंग। तो पुष्यमित शुंग जो था आपका, पुष्यमित शुंग जो है, पुष्यमित शुंग बृहदत्त को हत्या कर देता है, और आपको क्या करता है? मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर देता है, क्योंकि उसका नाम था पुष्यमित शुंग, तो शुंग वंश के स्थान पर कर दिया। देखिए तो शुंग वंश का जो है ना अंतिम शासक कौन था? इसमें देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक था आपका देवभूति था। कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति। और देवभूति का जो मंत्री था आपका, उसका नाम क्या था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। तो देवभूति। देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति का मंत्री कौन था आपका? वासुदेव था। तो वासुदेव क्या करता है? देवभूति को हत्या कर देता है, और वासुदेव जो है शुंग वंश का स्थान पर कौन सा वंश का स्थापना कर देता है? कर्ण वंश का कर देता है। किस वंश का? कर्ण वंश की स्थापना कर देता है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए इस राजवंश की हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? देखिए तो शुंग वंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। तो शुंग वंश, देखिए शुंग वंश के राजा हुए पुष्यमित शुंग। तो पुष्यमित शुंग हुए, तो इससे पहले कौन थे? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त थे। तो बृहदत्त के सेनापति कौन थे? पुष्यमित शुंग। तो पुष्यमित शुंग जो है बृहदत्त की हत्या कर देते हैं, और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश का स्थापना कर देते हैं। समझ गए? शुंग वंश के कर देते हैं स्थापना, और शुंग वंश के अंतिम शासक था देवभूति था। कौन थे? देवभूति। और देवभूति का एक मंत्री हुआ करते थे, जिसका नाम क्या था? वासुदेव था। तो वासुदेव क्या करता है? गलती इसको क्या कर देता है? इसको मार देता है, देवभूति को मार देता है, और वासुदेव जो है आपको शुंग वंश का स्थान पर कर्ण वंश का स्थापना कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का। देखिए हाथी गुफा जो अभिलेख है, किसकी उपलब्धियों का विवरण है आपको? तो खारवेल उपलब्धियों का, खारवेल वंश के उपलब्धियों का। देखिए अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की कौन सी संधि की गई थी? तो अलीनगर की संधि। कौन? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। देखिए सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की कौन सी संधि की गई थी? तो अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757। देखिए ये संधि जो है ना, देखिए अलीनगर की संधि, अलीनगर का संधि जो है ये क्यों हुआ था? तो आपका ब्रिटिश जो था आपका, ब्रिटिश ये जो है ना कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। किस पे? तो कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। समझ गए? कलकत्ता पर कब्जा कर लेते, इसी को लेकर जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच, एक दूसरे के बीच क्या हुआ था? अलीनगर की संधि हुआ था। समझ गए? किसको लेकर हुआ था? तो ब्रिटिश जो अंग्रेज जो था ना, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था, इसी को लेकर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुआ था। कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मंडल जिसकी स्थापना कब हुआ था? 9 फरवरी 1921 को दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुआ है? तो 9 फरवरी 1921 को। 9 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना, 9 फरवरी 1921 को कहाँ हुआ था? नरेंद्र मंडल की स्थापना दिल्ली में। तो
नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दिया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। अगला क्वेश्चन, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता। देखिए, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्म अतराफ कहलाते थे। हस्म अतराफ। देखिए, सल्तनत काली प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्म अतराफ कहलाती थी, हस्म अतराफ। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध विजय से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका। देखिए, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका। देखिए, अरब जो है सिंध से आगे जो भारत की तरफ जो है बढ़ने का प्रयास किया, तो किसने रोकने का काम किया? नागभट्ट ने। ये कहाँ उल्लेख है? तो ग्वालियर अभिलेख में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि 25 फरवरी 1809 में हुई थी? तो चार्ल्स मेंटकॉफ के। देखिए फिर से एक बार, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि 25 फरवरी 1809 में हुई? तो किसके विचार विमर्श पर? तो चार्ल्स मेंटकॉफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासन के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर किया? तो अहमद शाह। किसने? अहमद शाह। देखिए फिर से एक बार, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो अहमद शाह ने। किसने? अहमद शाह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका कौन? देखिए, आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम प्रथम था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। देखिए, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, उस समय वहाँ के शासक कौन था सोमनाथ के में उस समय? तो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। देखिए दोस्तों, इस पहला वीडियो है ये वाला हिस्ट्री का, तो जिसमें है जो है हम हिस्ट्री में इसका जो है ना हिस्ट्री में लगभग जो है आपका 1800 क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1800 क्वेश्चन है, जिसमें यह पहला वीडियो है जिसमें हम 50 क्वेश्चन ही लिए हैं। समझ गए दोस्तों? अगर आप सभी को ये भी इस वीडियो में मनोरंजन आता है, अच्छा से आप लोग पढ़ाई करते हैं, इस वीडियो पर अच्छा व्यू, अच्छा लाइक कमेंट आएगा, तो हम आगे एपिसोड चलाएंगे जिसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। समझ गए? 50 से 60 करेंगे या 70 करेंगे या 100 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपको यूजफुल लगे वीडियो, तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको जो है कितने क्वेश्चन की संख्या रहना चाहिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल पर आप न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझ गए? ये चैनल अभी न्यू है, आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है। इसी तरह से हम अच्छे मटेरियल नोट, PDF नोट, बढ़िया कंटेंट के साथ आप सभी को हम पढ़ाई करा सके। समझ गए दोस्तों? धन्यवाद।